इस मॉक ड्रिल में होगा क्या? किस तरह से जनता यानी आपको और हमको युद्ध के हालातों के लिए अगर ऐसे बनते तो तैयार किया जाएगा? हवाई हमले की चेतावनी बजेगा दरअसल ये सायरन तो आपको मिलेगी। लोगों को बताएंगे कि कैसे खुद को आपको बचाना है। ये जंगी सायरन मॉक ड्रिल कैसे होगी? लोगों को समझाया जाएगा कि मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट करना है ताकि अगर हवाई हमले अगर होने की तैयारी हो तो उन्हें कोई ऐसा निशान लाइट के माध्यम से ना दिखे, यानी वो पहचान ही ना पाए। अहम ठिकानों को छुपाने की भी प्रैक्टिस होगी। लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की भी इसमें प्रैक्टिस होगी। यानी अचानक से अगर ऐसे हालात बनते हैं तो अपने आप को जो लोग हैं वो कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। तो हवाई हमले या किसी भी बनी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कदम आम लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री स्पष्ट है कि कार्रवाई होनी है। लगातार बयान आ रहे हैं, हमारी सेना तैयार है कार्रवाई के लिए, और अब आम लोगों को भी तैयार करना है कि अगर ऐसे हालात बनते हैं, अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो आपको कैसे इनसे बचना है। 244 ऐसे जिले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल यानी अगर युद्ध जैसे हालात बने वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना है वो समझाया और बताया जाएगा। 244 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होंगे। आपको ब्लैकआउट भी करना होगा, हाइड आउट्स बताए जाएंगे, कैसे आपको छुपना है, सायरन बजने के कितने ही देर बाद आपको एक्टिव हो जाना है। ये सारा आप जो है इन 244 जिलों में लोगों को जानकारी दी जाएगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक सिंघल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे ये 244 जिले कौन से हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां मॉक ड्रिल हो जाएगी और किस किस तरीके की जानकारी इन तक पहुंचाई जाएगी? देखिए अर्पिता, 244 जो जिले हैं, जो सिविल डिफेंस जिले हैं, ज्यादातर ये जिले बॉर्डरिंग एरियाज के हैं। इसके साथ साथ कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन से जुड़े हुए जिले हैं जिन पर जो है इस तरीके का मॉक ड्रिल कल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की तरफ से एक हाई लेवल बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि तमाम जो 244 जिले हैं उससे जुड़े हुए जो गांव स्तर तक जो नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के किस तरीके से ड्रिल करना है उसको लेकर के एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का है उसको फॉलो करना है। और उस बैठक के लिए तमाम अधिकारियों को दिल्ली में भी बुलाया गया है, जिसमें एनडीएमई के सीनियर अधिकारी रहेंगे, डीजी एनडीआरएफ होंगे। इसके साथ साथ जो फायर सर्विसेज के डीजी हैं, होमगार्ड डीजी, ये तमाम डीजी बैठक में यहां दिल्ली में मौजूद रहेंगे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो 244 जिले हैं या फिर उन राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं वो बैठक में शामिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जा रहा है। उद्देश्य पूरा ये साफ है कि जिस तरीके का माहौल इस वक्त अर्पिता बना हुआ है, वैसे में देश के जो नागरिक हैं अगर किसी भी तरीके की युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो उस दौरान उनको कैसे बचना है। जो एयर रेड होता है उस दौरान सायरन किस तरीके से बचेगा। हमारे साथ है क्योंकि बैठकें भी होनी है मॉक ड्रिल से पहले, उस बैठक की जानकारी हम तक पहुंचाएंगे अशोक सिंघल। अशोक, देखिए बिल्कुल जो जितेंद्र बता रहे थे कि पूरी तैयारी कल मॉक ड्रिल को लेकर और वॉर लाइक सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है आम नागरिकों को, स्टूडेंट्स को, उसके लिए पूरा जो हालात होंगे उसके लिए आज बैठक तो होगी, होम सेक्रेटरी ले रहे हैं, लेकिन कल की तैयारियां मॉक ड्रिल की उसी दिशा में होंगी। लेकिन अगर जो जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री लगातार सेना के तमाम तीनों चीफ से, डिफेंस सेक्रेटरी और लगातार उनकी बैठ के जब से ये पहलगाम हुआ है अपडेट ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और क्या क्या कहाँ क्या करना है उसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री कंसर्न व्यक्तियों से मुलाकातें कर रहे हैं। एनएसए से लगातार मुलाकात की, डिफेंस मिनिस्टर से की, होम मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने मीटिंग की है। तो लगातार कि क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, तैयारी पूरी है भारत की, कब करना है, क्या करना है, ये एक फैसला करना होगा। आर्मी को भी छूट दे दी गई थी पिछले दिनों की, आर्मी जो चाहे निर्णय ले, जो टारगेट करना करे, किस समय में करना है, लेकिन उसी दिशा में तैयारियों के लिए दिख रही है। अशोक, रहिए जरा आप साथ, और दो सहयोगी हमारे साथ अशरफ और मंजीत भी बने हुए हैं। लेकिन अब जरा आपको दो एक्सपर्ट की जुबानी सुनाते हैं कि क्या है इस मॉक ड्रिल की अहमियत, ये कैसे होती है और इसका मकसद क्या है। हम नहीं चाहते कोई युद्ध हो, लेकिन युद्ध के लिए तैयार रहना जरूरी है। उस हिसाब से हम सिविल डिफेंस को एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। हर राज्य में सिविल डिफेंस की एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एक व्यवस्था है, जिसको अब जो एमएचए ने आदेश दिया है कि वो सारे ड्रिल्स करें, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सभी युवाओं को तैयार करें। जो इवैक्यूएशन ड्रिल है, सायरन ड्रिल है,
ब्लैकआउट करना हुआ, कैसे अपने आप को बचाना हो अगर कोई एयर रेड होता है। ये तैयारी अभी हमारे जो जनरल पब्लिक है उनके पास ये तैयारी करने के लिए आई है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं पूरी तरह से 7 साल से इस तैयारी में जुटी थी कि कोई ऐसा मौका आए जब हमारे दुश्मन को धूल चटानी हो तो उसके लिए हम तैयार रहें। और उसका मौका हमारे दुश्मन ने पहलगाम हमला करके दे दिया है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीओके जो हमारा ही हिस्सा है, उस स्थिति को जल्दी और हेस्टन अप कर दिया है पाकिस्तान ने हमला करने के बाद। हमारे साथ लगातार सहयोगी मौजूद हैं, हमारे साथ हिमांशु भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन मंजीत जरा बताइए मायने क्या है इस मॉक ड्रिल के, क्योंकि अभी तक तो बैठकें ही चल रही थी, लेकिन अब मॉक ड्रिल जो हो रही है, जो होनी है कल, उसके बाद अब आम लोगों के जहन में कई तरीके के सवाल उठने लगे हैं। क्या वाकई युद्ध में जा रहे हैं हम? तो शायद मंजीत तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन अशरफ आप अगर ये जानकारी दे पाए तो हम तक पहुंचाइए। बिल्कुल, दरअसल अर्पिता, हाल फिलहाल में जो हमारी पीढ़ी है, जो पिछले कई हम कहें कि 99 में आखिरी युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल में, और वहाँ पर जो है वो सीमित एक हिस्से में हुआ था देश के, लेकिन उसका असर जो है देश में कहीं नहीं देखा गया था। लेकिन अब की बार जिस अंदाज से पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव का माहौल पाकिस्तान के साथ बन गया है, और जिस अंदाज से देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री ने साफ किया है कि कार्रवाई होगी, बदला लिया जाएगा, तो जाहिर है कि जिस अंदाज से अभी कुछ देर पहले जो है जितेंद्र बता रहे थे कि सेना को पूरी तरह से आदेश दिया गया है 4 दिन पहले कि वो खुली छूट है, उनको जो चाहेंगे वो करेंगे। अब फिलहाल सबसे पहले जो है टारगेट तो सेना ने देख लिया होगा कि उन्हें कहां पर किस तरह अटैक करना है, कब करना है, वो तो सेना को तय करना है। लेकिन उस बीच जो दुश्मन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है, जाहिर है क्योंकि जंग में अगर एक देश जंग शुरू करे तो दूसरा जंग भी जो है इसका रिएक्ट करता है। तो उसी के चलते जो है कि हो सकता है, वैसे तो सीमाओं पर ही जंग सीमित रहती है हाल फिलहाल में, लेकिन आशंका ये भी जताई जा सकती है कि हताशा में आकर, खौफ में आकर जो है पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा किया जा सकता है जो जंग में किया नहीं जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसा देश है जो जंग के नियमों और उसके उसूलों को कभी भी लांघ सकता है। तो यही कारण है कि खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, जिनको युद्ध के बारे में जानकारी नहीं है और युद्ध के जो तरीके हैं वो पिछले कुछ दशकों के दौरान पूरी तरह से बदल गए हैं। अब ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है एक दूसरे पर हमले के दौरान। पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें आम लोगों को कितनी हताशा होती है, क्योंकि आप ड्रोन एक भेजते हैं एक देश से दूसरे देश को, उसको पता नहीं होता है वो किसी भी इमारत में लगता है। तो यही कारण है, ये सरकार का सही फैसला है कि लोगों को कम से कम इस चीज़ की जानकारी हो कि किस तरह का एरियल रेड हो सकता है, वहाँ पर बचने के लिए क्या करना है, किस तरह की इमारतों में रहना है। ये सिस्टम जो है विदेशों में, खासतौर से वेस्ट में काफी सालों से आजमाए जा रहे हैं। अगर इस्राइल की बात करें, ठीक है अशरफ आ रही हूं, जरा मंजीत तक भी आवाज अब पहुंच रही है। मंजीत, ये मॉक ड्रिल क्या कल की ही केवल तैयारी है या आगे अभी 1-2 और ऐसे प्रैक्टिसेस कराए जाएंगी? इनके मायने क्या है और मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी क्या है? देखिए अर्पिता, 1971 की जंग के बाद ये पहला मौका है जब सरकार ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है, और गृह मंत्रालय अब पूरे राज्यों के साथ खासतौर से उन जिलों में या उन इलाकों में जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध के दौरान दुश्मन की कोशिश होती है कि चाहे भारतीय वायुसेना के बेसेस हों, आर्मी के बेसेस हों, महत्वपूर्ण शहर हों, उनको टारगेट किया जाए, और इसी लिहाज से ये तैयारी की जा रही है। जहाँ तक आप देखें पिछले हफ्ते भर के अगर घटनाक्रम को देखें तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं की तैयारी का जायजा लिया, 1-to-1 बैठकें उनके साथ की, और जब सेना की तैयारी से वो संतुष्ट हुए उसके बाद अब आम लोगों को जनमानस को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये जंग आगे खिंचती है तो उसको लेकर क्या तैयारी करनी है, क्योंकि भारत की रणनीति है कि लड़ाई जीतने के लिए लड़नी है, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं लड़नी है। और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में जो एक प्लान है पाकिस्तान के खिलाफ, जो वहाँ के आतंकी सरगना हैं, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हों या फिर पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए लड़नी है। और इसीलिए फूंक कर तमाम चीजें की जा रही हैं, और सेना की तैयारियों को भी हर मौके पर चाक चौबंद किया जा रहा है।